सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न पत्र हिंदी विषय का, जो आपके 40 अंक का आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यह प्रश्न पत्र आपके लिए एक वरदान साबित होगा और इस प्रश्न पत्र को पढ़ करके निश्चित ही आप परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं कक्षा 6 का अर्धवार्षिक परीक्षा का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र। देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, रस से खा लेती हैं चिड़िया क्या खा लेती। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, चिड़िया है जो जूंडी के दाने खा लेती हैं। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, राम बहुत अच्छा लड़का है रेखांकित शब्द हैं। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है अच्छा यह क्या है, एक विशेषण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अनुचित बना है, अनिच्छा बना है, अदृश्य बना है। तो अनावश्यक शब्द है जो अन उपसर्ग से नहीं बना है। नेक्स्ट आगे, आदमी पहले किन औजारों का इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पर मिट्टी के, तांबे के, लोहे के, पत्थरों के। तो यहाँ पर है जो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट अगला, दिनांक शब्द का जो सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर दिन धन अंक दिनांक, सही उत्तर होगा ब। नेक्स्ट आगे, मंगल ग्रह पर उतरने वाला यान था। सही उत्तर होगा अपोलो अ, यहाँ पर अ राइट है। अब आगे है प्रश्न संख्या 7, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। तो सही उत्तर होगा अ, पढ़ाई के मारे, यहाँ पर अ राइट है। अब आगे, टिकट एल्बम कहानी मूल रूप से लिखी गई। सही उत्तर होगा ब, तमिल भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, छोटू के पापा कहाँ से होकर काम पर जाया करते थे। सही उत्तर होगा अ, सुरंग से। नेक्स्ट अगला प्रश्न, टाग टॉमी फुर्ती से चोर पर ढपता रेखांकित शब्द हैं। फुर्ती से, तो क्या है, ये विशेषण है। इस प्रकार साथियों, अब सदस्य के संबंध जो प्रश्न हमने पूर्ण किए। अब आगे है, दिए गए शब्दों से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 11 नंबर है, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यहाँ पर पॉलिश आएगा, ये भरना है आपको। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी, यहाँ पर बड़ी आएगा। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, यहाँ पर आइसक्रीम हो गई। ऐसे ऐसे तो काम पक न करने का डर, यहाँ पर डर आएगा। और नागराजन की आंखों में आंसू आ गए, यहाँ पर आंसू आएगा। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अब आगे है, सत्य असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सत्य और असत्य से संबंधित प्रिय छात्रों क्वेश्चन है, जिनको हम देख लेते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, छोटी चिड़िया को मधुर स्वर में गीत गाना और स्वतंत्र रहना प्रिय हैं, यह कथन सत्य है, आपको सत्य लिखना है। 17 नंबर में, 10 वर्षों के समय को एक शताब्दी कहते हैं, यह कथन असत्य है। चिड़िया ने केशव के घर के कार्निश पर अंडे दिए थे, यह कथन सत्य है, आपको सत्य लिखना है। सूर्य की रोशनी तथा उष्णता से जीवों का पोषण होता है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट आगे, निशाचर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, यह कथन असत्य है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। तो साथियों, पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आगे देखते हैं, एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर गद्यांश को आपको स्वयं पढ़ना है। हम इसके जो प्रश्न दे रखे हैं इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, नए युग की शुरुआत कब मानी जाती है। तो इसका उत्तर है, अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है। उत्तर लिखना है, जब से मनुष्य ने लिखना आरंभ किया तब से इतिहास का आरंभ माना जाता है। अब आगे है, इतिहास के पहले के काल को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न 24 नंबर, वह चिड़िया जो, कविता में चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता में चिड़िया को संतोषी स्वभाव की और मुंह बोली और गर्वीली भी हैं, वह परिश्रमी और मधुपासी भी हैं। अब अगला प्रश्न है, बचपन संस्मरण से क्या संदेश मिलता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि बचपन संस्मरण से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें हमेशा सही रोशनी में बैठकर पढ़ना लिखना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न 26 नंबर, जमघट शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जमघट का अर्थ है भीड़। तो वाक्य प्रयोग है, दशहरा देखने आए लोगों की काफ़ी भीड़ थी। नेक्स्ट प्रश्न अगला 27 नंबर, टिकट एल्बम कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर जो उत्तर देखते हैं कि टिकट एल्बम कहानी के पात्र राजप्पा की चारित्रिक विशेषताएं बताई गई हैं। वह परिश्रमी हैं, टिकटों को इकट्ठा करने में काफ़ी
मेहनत करता है, वह एल्बम का महत्व जानता है, उसे अच्छे टिकटों का भी ज्ञान है। वह कामचोर जो है मन का है, इस कारण नागराजन से ईर्ष्या रखता है, परंतु अंत में उसे पछतावा होता है और नागराजन के प्रति सहानुभूति रखता है। नेक्स्ट आगे है 28 नंबर, अपने प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को आवश्यक प्रार्थना पत्र लिखिए। अवकाश का, तो यहाँ पर आपको प्रिय विद्यार्थियों एक अवकाश का प्रार्थना पत्र है जो लिखना है और हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस आएगा, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। तो यहाँ पर एड्रेस लिखना है, ठीक है ना। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का एड्रेस, अगर प्रश्न में दे रखा है तो वही लिखना है, और नहीं दे रखा है तो आप अपने स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो, स्कूल का नाम आ जाएगा, और प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं तो प्रधान। अब आगे हैं, महोदय जी निवेदन है कि मुझे जरूरी काम से 2 दिन तक घर पर रहना पड़ रहा है, इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। बहुत ही शॉर्ट और मतलब छोटे शब्दों में है, आप अच्छे से याद कीजिए। अब अतः मुझे 15, 12, 23 से 16, 12, 23 तक 2 दिन का अवकाश दिलाने की कृपा करें। और यहाँ पर 15 तारीख दिनांक लिखनी है आपको, और आपका आज्ञाकारी शिष्य आपका नाम लिखना है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो इस वीडियो में ये कक्षा 6 का जो हिंदी विषय का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं आपके लिए हैं, और आप इसे पेपर को अच्छे से क्लियर कीजिए। निश्चित रूप से इस पेपर को पढ़ करके आप परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित संपूर्ण विषयों के जो हैं प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट नए प्रश्न पत्र के साथ में। धन्यवाद।